इस्लामी फाइनेंस में इंटरेस्ट यानी सूद का मसला हमेशा से काफ़ी पेचीदा रहा है। तो आज हम इसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो काफ़ी दिलचस्प नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे। हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, फिर कुछ ज़रूरी फ़र्क को जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये सारी बातें आज के ज़माने के मॉर्गेज और कार लोन पर कैसे लागू होती हैं। चलिए सबसे पहले उस एक सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा सवाल जिससे बहुत सारी बहसें और कन्फ्यूजन पैदा होती हैं। सवाल यही है और इस्लामी स्कॉलर जावेद अहमद गामेदी इसी सवाल को एड्रेस करते हैं और इसका जवाब वो एक बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो ये है वो सबसे ज़रूरी बात। इस नज़रिए के मुताबिक सूद सिर्फ उन चीज़ों पर लगता है जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए खाना या पैसा। इन्हीं चीज़ों को सर्फी चीज़ें कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट के सबसे अहम हिस्से पर। सर्फी यानी कंज्यूम हो जाने वाली चीज़ें और इस्तेमाली यानी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के बीच का फ़र्क। यकीन मानिए ये फ़र्क समझना सब कुछ बदल देता है। यहाँ एक बहुत ही क्लियर डिवीजन है। देखिए, सर्फी चीज़ें जैसे पैसा या आटा जब इस्तेमाल होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ इस्तेमाली चीज़ें हैं जैसे घर या कार जो इस्तेमाल के बाद भी मौजूद रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। और यही बात समझाती है कि क्यों किसी ऐसी चीज़ पर ज़्यादा पैसे मांगना एक तरह का बोझ माना जाता है जो खर्च हो चुकी है। सोचकर देखिए, अगर किसी ने 1 किलो आटा उधार लिया और आप उससे 1.25 किलो वापस मांगे, अरे वो असली आटा तो अब रहा ही नहीं। इसी वजह से ये फ्रेमवर्क सूद और किराए में साफ फ़र्क करता है। एक इस्तेमाली चीज़ जैसे कि घर के इस्तेमाल पर अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है तो वो किराया है, सूद नहीं। सिंपल। अच्छा, इस फ़र्क को अगर हम ध्यान में रखें तो फिर मॉर्गेज और कार लोन जैसे आजकल के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर ये कैसे लागू होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ का लॉजिक ये है कि कर्ज का जो नेचर है वो पूरी तरह बदल जाता है। मतलब पैसा अब सिर्फ पैसा नहीं रहा, वो फौरन एक असली इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ में यानी एक घर में कन्वर्ट हो गया। तो लोन का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। और यही इस सिद्धांत का सीधा साधा नतीजा है। इस नज़रिए से देखें तो मॉर्गेज और कार लोन सूद की परिभाषा के दायरे से बाहर हो जाते हैं। चलिए अब एक और आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। क्या ब्याज लेने वाले और देने वाले में कोई फ़र्क है? इस पर क्या हुक्म है? इस व्याख्यान के मुताबिक जो पाबंदी है वो सीधे सीधे उधार देने वाले पर है जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, उधार लेने वाले पर नहीं जो हो सकता है अपनी किसी मजबूरी या ज़रूरत की वजह से ऐसा कर रहा हो। बल्कि कुरान का नज़रिया तो कर्जदार यानी ब्याज देने वाले को एक तरह से मजलूम की तरह देखता है जो नरमी और मदद का हकदार है। तो ये सवाल उठता है कि ये जो परिभाषा है ये आखिर आई कहाँ से और कुरान में इसे इतने साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बताया गया है? देखिए, आर्गुमेंट ये है कि कुरान उस वक्त एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था जिसे लोग पहले से ही अच्छी तरह जानते थे। मतलब कुरान को ये डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि सूद क्या है। ठीक वैसी जैसे आज अगर कोई कानून बने तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कार क्या होती है, ये तो सबको पता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये फ्रेमवर्क कोई नई इजाद नहीं है। ये कॉमर्स की यानी लेन देन की एक बहुत पुरानी और यूनिवर्सल समझ पर आधारित है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सबसे अहम बात उस चीज़ का नेचर है कि वो सर्फी है या इस्तेमाली, तो ये नज़रिया आज की मॉडर्न इकोनॉमी में हमारी भागीदारी की समझ को किस तरह से बदल सकता है।